अब जरा सोचिए, इसी से शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक चुनाव के वक्त करीब 51 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार हो। अब उसके 20 महीने के भीतर ही एक खास प्रक्रिया चले, उसमें से तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम हटा दिया जाए। अब कितनी हैरान करने वाली बात है, मगर यह हुआ कैसे? देश के जिन 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर किया है, उन राज्यों में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसे ऐसे आप समझिए कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाले दिन से ठीक एक दिन पहले 27 अक्टूबर 2025 को इन 12 राज्यों में जहां एसआईआर हो रहा है 50 करोड़ 97 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे। लेकिन एसआईआर का पहला चरण पूरे होने के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, उनमें अब 44.38 करोड़ रह गए हैं, यानी कि 6.59 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए। ये 12 राज्यों के कुल मतदाताओं का है 12.93%, लगभग 13%, यानी कि हर 100 वोटर्स में से 13 नाम कट गए। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश से ही, यूपी से ही 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। यूपी में पहले यानी 27 अक्टूबर 2025 को 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़, यानी कि 18.72 वोटर्स के नाम काट दिए गए। अब मतलब ये कि हर पांचवा वोटर लिस्ट से बाहर, 1 2 3 4 5 बाहर, पांचवा वोटर लिस्ट से बाहर, जो अपने आप में कितने बड़े और गंभीर सवाल खड़ा करता है। इससे सियासी गुस्सा, भेदभाव के आरोप और प्रदेश की चुनावी स्थिति में संभावित बदलाव की आशंका जताई जा रही है। लाजमी भी है, अगर किसी भी राज्य में हर पांचवें मतदाता को वोटर लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाए तो यकीनन उस राज्य की राजनीतिक स्थिति स्वाभाविक तौर पर बदलेगी, क्योंकि यूपी महज एक राज्य नहीं है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला राज्य है, वो प्रदेश है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी यूपी के वाराणसी से 2014 से लगातार चुनकर संसद पहुंचते हैं। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, पीएम मोदी से सवाल पूछा, तो वहीं कांग्रेस ने इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को तो साजिश करार दे दिया। इसका जवाब बीजेपी की ओर से हालांकि दिया गया। क्या सरकार ये कहना चाह रही है कि इस प्रदेश का हर पांचवा वोटर फर्जी था? और अगर हर पांचवा वोटर फर्जी था तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है तो क्या वो असंवैधानिक है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं वो इन्हीं वोटर्स के दम पर बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी सरकार भी असंवैधानिक है? तो भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दे लाती है सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाती है और इनका किसी चीज से और कोई सरोकार नहीं है। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जाँच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पूरी तरह से मतलब डरे हुए लोग हैं और यही अवसर, अभी ड्राफ्ट सूची है, अवसर है, आप ठीक कराइए यदि आपके पास पूरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। समाजवादी पार्टी पहले से हो सकता है जानबूझ करके फार्म न भरे हों बयान देने के लिए, यह भी तो हो सकता है। जानबूझ करके एसआईआर का गणना प्रपत्र जमा न किए हों और सोचे हों कि हम बयान देंगे बाद में। ये प्री प्लान लोग
काम किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल वो संभावित हार बिहार में हो गई है तो यूपी भी निपट रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी और यही संभावित हार को देख करके वो फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं।